किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 26वां श्लोक हम पढ़ेंगे आज। इतीरयित्वा गिरिमार्त सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षे अनुज सन्निधौ वचः। इसका अन्वय है वन सन्निवासिनां पत्यौ इति गिरमीरयित्वा आत्त सत्क्रिये गते सति अथ महीभुजा कृष्णा सदनं प्रविश्य अनुज सन्निधौ तद्वचः आचचक्षे। वन सन्निवासिनां, वन में रहने वालों के, पत्यौ स्वामी के, वनेचरों के जो स्वामी है उसकी, गिरम उसकी वाणी को, ईरयित्वा कहकर, आत्त सत्क्रिये और पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात, गते सति चले जाने पर, अथ इसके पश्चात, महीभुजा राजा युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा द्रौपदी के लिए प्रयुक्त हुआ है कि कृष्णा सदनम द्रौपदी के सदन में या द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ अपने अनुजों के पास तद्वचः उन वचनों को आचचक्षे कहा। यहाँ हम जो 25 श्लोक तक अभी पढ़ चुके हैं उसमें ये कथा आई थी कि युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को गुप्तचर बनाकर दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में जानने के लिए भेजा था, उसने वहाँ से पुनः लौटकर द्वैतवन में जब वो आया तो उसने युधिष्ठिर के समक्ष सारा निवेदन किया और दुर्योधन के बारे में जो कुछ उसने जाना था वैसा सत्य उसने उनके सामने निवेदन कर दिया और उससे प्रसन्न होकर युधिष्ठिर ने उसे पुरस्कार प्रदान किया। और जब वनेचर वहाँ से चला गया तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों और द्रौपदी को ये बताना उचित समझा और वो वहाँ से कृष्णा सदनम प्रविश्य द्रौपदी के सदन में गए और अपने भाइयों के साथ ये बात साझा की या सभी को ये सब बताया कि गुप्तचर गया था और वो क्या समाचार लाया है। तो वो विस्तार से हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भावार्थ ये है कि गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का भेद वृत्तांत जानकर और उसे उसी अनुरूप पुरस्कार देने के बाद में युधिष्ठिर ने अपने पूरे परिवार जो वन में निवास कर रहा था, भीम आदि जो भाई हैं और द्रौपदी है, उनके समक्ष सारा वृत्तांत बताया कि कैसे दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठकर शासन करते हुए प्रजा के समस्त वर्गों की कुशलता के लिए यथेष्ट साधन उपलब्ध करवा रहा है और सभी को सम्मानित करते हुए, सभी के गुणों का सम्मान करते हुए वह स्वयं भी समृद्ध हो रहा है। अपने बल और पराक्रम से अन्य सामंत राजाओं को भी उसने अपने वशीभूत कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी हम पांडवों के प्रति वो अभी भी कुटिल भाव रख रहा है। ये सारी बातें जैसी गुप्तचर ने बताई थी वैसी ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के समक्ष और अपनी पत्नी द्रौपदी के समक्ष बताई। और क्यों बताई? क्योंकि वनेचर ने युधिष्ठिर को ये सब रहसी अर्थात एकांत में बताया था और वो एकांत में केवल युधिष्ठिर और वनेचर थे और अब वो सारी वृत्तांत अपने भाइयों को और पत्नी को बताने के लिए कृष्णा सदन में आया है और बता रहा है। समास देखते हैं हम। वन सन्निवासिनः वने सम्यक निवसन्ति इति वन सन्निवासिनः कृष्णा सदनम, कृष्णायाः सदनम षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अनुजाः अनुपश्चात जायन्ते ये ते इति अनुजाः। महीभुक् महीम भुनक्ति इति महीभुक्। आत्त सत्क्रिये, आत्ता सत्क्रिया येन स तस्मिन्, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है और छंद वंशस्थ ही है।